सिद्धाश्रम स्तवन। सिद्धाश्रम आध्यात्मिक जीवन का वह अंतिम आश्रय स्थल है जो कि अपने आप में अलौकिक और अद्वितीय है, जिसकी तुलना किसी भी अन्य आश्रम या किसी भी लोक से नहीं की जा सकती। देवलोक और इंद्रलोक भी उसके सामने तुच्छ और नगण्य हैं, क्योंकि वे केवल भौतिक वासनाओं और भौतिक क्रियाकलापों से आवेष्टित है, जबकि सिद्धाश्रम पूर्णतः आध्यात्मिक और पारलौकिक भावनाओं और चिंतनों से संबंधित है। यह जीवन का सौभाग्य होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में ही सशरीर सिद्धाश्रम में पहुंच जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता, उसके जीवन का कोई महत्व और कोई मूल्य भी नहीं रह पाता। आज के युग में भी महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्तित्व सशरीर विद्यमान हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य, गोरखनाथ और लामा जैसे व्यक्ति भी सिद्धाश्रम में विचरण करते हुए देखे जा सकते हैं। यही नहीं, अपितु वेदकालीन महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य, गौतम आदि भी सशरीर सिद्धाश्रम में साधनारत हैं, और हम उनको उसी प्रकार से देख सकते हैं जिस प्रकार से कि कोई व्यक्ति सामने खड़े हुए व्यक्ति को, पुरुष को या स्त्री को देख सकता है। किंकर स्वामी ने, जो कि अपने आप में अद्वितीय सिद्धतम आचार्य हैं, सिद्धाश्रम के एक प्राण और प्राणस चेतना हैं, उन्होंने सिद्धाश्रम का स्तवन अत्यंत ही सुमधुर पदों के माध्यम से किया है। मैं उन पदों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ये पद सुनना ही जीवन का सौभाग्य है। इन पदों का अमृत कानों में पड़ना ही जीवन की पूर्णता है। इन पदों के माध्यम से हम उस ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाते हैं, जीवन के उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं जो जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता है। वास्तव में ये पद अत्यंत ही प्रामाणिक, आनंददायक, मधुर, श्रेष्ठ और दिव्य हैं, जिसका प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक पंक्ति अपने आप में मंत्र है, जो हकीकत में एक पुण्य सलीला है, एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करने से जीवन के सारे कल्मश और पाप धुल जाते हैं। वास्तव में ही इन पदों में सिद्धाश्रम का जिस प्रकार से वर्णन किया है वह अपने आप में अद्वितीय है। सिद्धाश्रमोऽयं परिपूर्ण रूपम, सिद्धाश्रमोऽयं दिव्यं वरान्नं, न देवं न योगं न पूर्वं वरेण्यं, सिद्धाश्रमोऽयं प्रणवं नमामि। सिद्धाश्रम तो शब्द ही अपने आप में जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता है। वहां तक पहुंचना ही मानव देह की श्रेष्ठता और पूर्णता है। जब व्यक्ति एक सामान्य मानव से ऊपर उठकर साधक बनता है, साधक से योगी और योगी से परमहंस बनता है, उसके बाद ही सिद्धाश्रम में प्रवेश करने की और उसे देखने की एक प्रवृत्ति पैदा होती है। इस सिद्धाश्रम के सामने स्वर्ग और इंद्रलोक अपने आप में तुच्छ और नगण्य हैं। स्वयं इंद्र कहते हैं कि 1000 इंद्रलोक मिलकर के भी सिद्धाश्रम के एक कण की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि
सिद्धाश्रम में एक क्षण व्यतीत करने के लिए देवता लोग भी व्यग्र रहते हैं, ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। न पूर्वम वदेन्यम न पार्वम सदन्यम दिव्यो वदेन्यम सहितम वरेण्यम आतूर्यमाणमचलं प्रवतं प्रदेयं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिसकी वायु में एक सुगंध प्रवहित होती है, एक ऐसी सुगंध जो अत्यंत उच्च कोटि के परमहंस के शरीर से प्रवहित होती है, जिसे हमने अष्टगंध के नाम से संबोधित किया है। भगवान कृष्ण और राम, भगवत पाद शंकराचार्य और उच्च कोटि के योगियों के शरीर से ऐसी ही गंध बराबर प्रवहित होती थी। ऐसी गंध, ऐसा सुगंध प्रतिक्षण उस सिद्धाश्रम में प्रवाहमान है, जहां आदमी अपने समस्त विकारों को भूल जाता है। उसके राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और मन की दुष्प्रवृत्तियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। उस वायु से स्पर्श होते ही सारा शरीर पवित्र और दिव्य बन जाता है। जिसकी वायु में सांस लेना ही जीवन का सौभाग्य माना जाता है, ऐसे आनंददायक सिद्धाश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। सूर्यो वदान्यम वदतम मदेयम शिव स्वरूपम विष्णुर्वदेन्यम ब्रह्मात्मेव वदितं च विश्वकर्मा सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। समस्त देवताओं और ऋषियों ने एक स्वर से सैकड़ों वर्षों तक तपस्या कर विश्वकर्मा की आराधना की और उनसे निवेदन किया कि वे एक ऐसा दिव्य तेजस्वी आश्रय स्थल का निर्माण करें जो अपने आप में ही अद्वितीय हो। पृथ्वी पर और देवलोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक में कहीं पर भी उसके समान किसी प्रकार की कोई समता नहीं हो सके। और विश्वकर्मा ने अपने पूर्ण कौशल और परिश्रम के साथ उस सिद्धाश्रम की रचना की है, जो कि वास्तव में ही शिवलोक, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक से भी अपने आप में अन्यतम है। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि सिद्धाश्रम जीवन का सौभाग्य है। ब्रह्मा के चारों मुंह से उच्चरित हुआ है कि सिद्धाश्रम तो सिद्धाश्रम ही है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। शिव स्वयं अपनी पार्वती को समझाते हुए कहता है कि जीवन की श्रेष्ठता और दिव्यता केवल सिद्धाश्रम में ही देखी जा सकती है। ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। रजतद्वदेयं महितं त्वदेयं वाणी त्वदेयं गिरवन् त्वदेयं आत्मोवतां पूर्णमदैव रूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिसकी माटी चंदन के समान ललाट पर लगाने योग्य है, जिसकी माटी में अत्यंत उच्च कोटि की विभूतियां हैं, जिसकी मिट्टी स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, जिसकी माटी से शरीर का स्पर्श होते ही शरीर में एक विद्युत प्रवाह सा अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के सारे प्राण तंतु जागृत हो गए हों, शरीर का प्रत्येक रोम रोम खिल गया हो, शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने आप में विकसित हो गया हो। ऐसे श्रेष्ठतम सिद्धाश्रम की धरती और ऐसी अद्वितीय चंदन के समान पवित्र और दिव्य माटी को मैं अपने शरीर पर, अपने ललाट पर, अपने सिर पर धारण करता हुआ अत्यंत गौरवान्वित अनुभव करता हूँ, जो कि स्वर्ण के समान चमकती है, जो कि चंद्रमा की किरणों के समान शीतल है, जिसके एक एक कण में पवित्रता और एक एक कण में महानता है। ऐसी माटी को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से, भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। दिव्यो स्रवावं सिद्धाश्रमोऽयं वदनं त्वमेवं आत्मन् त्वदेवं
वारुण्य रूप प्रमथम प्रहितम सदेवम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। उस सिद्धाश्रम में जो विश्वकर्मा ने श्रेष्ठतम प्राकृतिक झील का निर्माण किया है और जिसमें स्वयं वरुण देवता साक्षात सशरीर उपस्थित हैं, जिसके शरीर के माध्यम से वह झील अपने आप में सिद्धाश्रम झील कहलाने में समर्थ हो सकी है। मानसरोवर तो उस सिद्धाश्रम झील के चरणों के बराबर भी नहीं है, जिसका जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल, सुगंधित और दिव्य है, जिसके तरंग में जीवन की तरंग और आनंद का प्रवाह है, जिस जल को देखने से ही आंखों को तृप्ति और सुख अनुभव होता है। जहां तक दृष्टि जाती है वह झील और झील की तरंगें, लहरें और उसका प्रवाह ही प्रवाह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे झील का कहीं अंत ही नहीं है। चारों तरफ एक अत्यंत आनंददायक सुगंध युक्त उस झील को और उस सिद्धाश्रम की माटी को और उस सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हंसो वदान्ये वदतं सएवं ज्ञानं च रूपं रूपं त्वदेवं ऋषयः मनां पूर्वमदैव रूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। देवहंस जिस सिद्धाश्रम झील में किलोले करते हुए अत्यंत ही रमणीय प्रतीत होते हैं, कमलिनी उस झील में खिलकर अपनी सुगंध से प्रवाहमान होती है। उच्च कोटि के देव कमल जिस झील में खिले हुए अत्यंत सुंदर और सुललित लगते हैं, जिस झील के जल में असंख्य देव पुष्प विकसित होते हैं, जिस झील के किनारे देव कन्याएं स्वयं स्नान करके अपने शरीर को पूर्णता प्रदान करती है, जिसका जल जीवन के और शरीर के समस्त रोगों का हरण करने में समर्थ है, जिसके जल का एक बिंदु भी यदि मनुष्य पान कर लेता है, पी लेता है, तो उसके शरीर के समस्त रोग स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जिस झील में स्नान करने से बुढ़ापा और वृद्धत्व व्याप्त नहीं होता, ऐसी सुमधुर और सुखदायक झील और ऐसे सिद्धाश्रम को मैं भक्तिभाव से हृदय से प्रणाम करता हूँ। मुनयः वदाम्ये ज्ञानं वदाम्ये पार्वं वदाम्ये दीर्घं वदाम्ये देवर्षरूपमपरं महितं वदाम्ये सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिस झील के किनारे गंधर्व कन्याएं अत्यंत यौवन भार से लदी हुई सुंदर कंठ से गीत गाती रहती हैं, जहां देव कन्याएं स्नान करके अपने शरीर को पूर्ण यौवनमय बनाने में समर्थ होती हैं, जिस झील के किनारे इंद्र की अप्सराएं मेनका, रंभा और उर्वशी नृत्य करके अपने जीवन का सौभाग्य मानती हैं, जिस झील के किनारे उच्च कोटि के योगी और सन्यासी साधनारत हैं, जहां पर ऋषि बालाएं किलोल करती हुई और नृत्य करती हुई दिखाई देती हैं, जिस झील में प्रत्येक क्षण आनंद की अनुभूति होती है, सिद्धाश्रम की ऐसी झील को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। वसिष्ठ विश्वामित्रं वदेन्यं ऋषयः मां देवमदेव रूपं ब्रह्मा च विष्णुर्वदनं सदेवं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। और आज भी जहाँ ब्रह्मा स्वयं चतुर्मुख होकर सशरीर विद्यमान होते हुए अपने चारों मुंहों से चारों वेदों की ध्वनि उच्चरित करते हैं, जहाँ विष्णु स्वयं सशरीर उपस्थित हैं, जहाँ भगवान शिव अत्यंत आनंददायक रूप में
विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ उच्च कोटि के देवता आने के लिए तरसते हैं, जहाँ गंधर्व अपनी पूर्ण कलाओं के साथ वहाँ दिखाई देते हैं, जहाँ पर मुनि और साधु, सन्यासी और योगी अपने अत्यंत तेजस्वी रूप के साथ में यत्र तत्र विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी धरती पर एक क्षण खड़े होना ही जीवन की पूर्णता और सौभाग्यता है, जहाँ का प्रत्येक कण कण वायु का एक एक रूप और जीवन का एक एक क्षण सार्थक और आनंददायक बनता है, ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। भगवत स्वरूपम माते स्वरूपम सच्चिद आनंद रूपम महतम मदेवम दर्शन सदाम पूर्ण प्रणैव पुण्यम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। आदिदेव भगवत्पाद स्वामी सच्चिदानंद जिस सिद्धाश्रम के संस्थापक और संचालक हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही देवता धन्य हो जाते हैं, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु रुद्र स्वयं उपस्थित होकर के आराधना करते हैं, रंभा उर्वशी और मेनका नृत्य करके अपने सौभाग्य को श्रेयता को प्राप्त करती है, देव कन्याएं जिनके दर्शन से अभिभूत हो जाती हैं, जिनका रोम रोम तपस्यामय है, जिनके शरीर की प्रत्येक रेखा आनंददायक है, जिनके चेहरे और जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, ऐसे सिद्धाश्रम के संस्थापक परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी को मैं अत्यंत हृदय से और पूर्णता के साथ प्रणाम करता हुआ, अभिभूत होता हुआ सिद्धाश्रम को प्रणम्य करता हूँ। महते वदीयं ज्ञानं वदेन्यं न शीतोष्ण रूपम आत्मं वदेन्यं न रूपम कथाचित कदेचित कदीचित सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जहाँ न प्रखर धूप होती है और न जहाँ सर्दी का कोई प्रकोप होता है, जहाँ न तेजी से वर्षा होकर के आप्लावित कर देती है, जहाँ प्रत्येक ऋतु अपने सशरीर रूप से विद्यमान रहती है, जहाँ 24 घंटे दूध या प्रकाश बिखरा हुआ सा अनुभव होता है, ठीक वैसा ही प्रकाश जो सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा के उदय होने से पहले एक प्रकाश सा, जहाँ चारों तरफ दूध की तरह बिखरा हुआ निर्मल और पवित्र वह प्रकाश होता है, ऐसे प्रकाश से पूर्ण सिद्धाश्रम आप्लावित है, जहाँ पर न तेज गर्मी पड़ती है, न जहाँ सर्दी का कोई प्रकोप है, न वर्षा से बाढ़ आती है, जहाँ पर सभी ऋतुएं समय समय पर अपने स्वरूप को प्रदर्शित करती हुई उन मुनियों, साधुओं, सन्यासियों और योगियों को आनंद प्रदान करती है, जहाँ पर सर्दी, गर्मी, बरसात, शिशिर, वसंत और हेमंत अपने पूर्ण यौवन के साथ खिले रहते हैं, ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। जरारोग रूपम महादेव नित्यम वदन्त्यम वदेन्यम वदान्यम सदैवम अचिन्त्य रूपम चरितम सदैवम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जिस सिद्धाश्रम में मृत्यु का भय नहीं होता, यमराज उस सिद्धाश्रम में प्रवेश नहीं कर पाते, मृत्यु सिद्धाश्रम पर झपट्टा नहीं मार सकती, जहाँ वृद्धता व्याप्त हो ही नहीं सकती, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ऋषि, प्रत्येक योगी और प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक देवमाला और प्रत्येक ऋषि पत्नी और ऋषि कन्या पूर्ण यौवनवान बनी रहती हैं, जहाँ पर बुढ़ापा व्याप्त नहीं होता, जहाँ पर रोग आ ही नहीं सकते, जहाँ का प्रत्येक कण कण पूर्ण यौवनवान और स्फूर्तवान बना रहता है, जहाँ के जीवन में हलचल है, आवेग है, जहाँ के जीवन में एक मस्ती है, तरंग है, जहाँ के जीवन में एक प्रवाह है, एक पुण्य है, जिसके जीवन में एक सुखदायक दृश्य है, और जहाँ उच्च कोटि के योगी निरंतर यौवनवान स्फूर्तवान बने हुए पूरे सिद्धाश्रम में बिखरे हुए यत्र तत्र दिखाई देते हैं, ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ।
यज्ञो च धूपम न धूमम वदेन्यम सदान्यम वदेयम न वेवम सदेयम ऋषयः च पर्णम पवित्रम प्रदेवम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। जहाँ उच्च कोटि के ऋषि अपने शिष्यों को उन ज्ञान के सूत्र समझा रहे होते हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। कहीं पर सन्यासी अपने साधकों को साधना संपन्न करवा रहे हैं, कहीं पर ऋषि उच्च कोटि के मंत्रों से यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ की धूम चारों तरफ बिखरी हुई है, जहाँ पर श्रेष्ठतम पर्ण कुटियाँ बनी हुई है जिसमें स्वयं देवता लोग निवास करते हैं। उन ऋषियों, मुनियों, साधुओं और सन्यासियों की कुटियाओं में दिव्यता का भान होता है जो अपने आप में ही अद्वितीय है। चारों तरफ सुरभिमय, सुगंधमय और अद्वितीय वातावरण है, जहाँ कहीं पर यज्ञ हो रहे हैं, कहीं पर तपस्या हो रही है, कहीं पर समाधि में लीन हैं, कहीं पर आनंद युक्त प्रवचन हो रहे हैं, कहीं पर शिष्य अपने गुरुओं के सामने बैठे हुए संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने की क्रिया कर रहे हैं, कहीं पर देव कन्याओं के नृत्य हो रहे हैं और कहीं पर स्वयं देवता लोग आपस में वार्तालाप करते हुए ऐसा सुखद और आनंददायक दृश्य उपस्थित करते हैं कि यह मनुष्य का परम सौभाग्य होता है कि वह ऐसे सिद्धाश्रम में प्रवेश कर सके, उसको देख सके और उसका आनंद प्राप्त कर सके। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। दिव्यो वदेव्यम सहितम सदेवम कारुण्य रूपम कवितम वदेवम आखेटकम पूर्वमदेव रूपम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। वह सिद्धाश्रम पूर्ण हिमालय का प्रतीक है, समस्त भारतवर्ष का मूर्त मंत्र स्वरूप है, हजारों हजारों साधु सन्यासियों का एक आकार है, जहाँ देव लोग स्वयं अपने आप को बौना अनुभव करते हैं, जहाँ पर देव कन्याएं स्वयं नृत्य करके अपनी पारंगतता सिद्ध करती हैं, जहाँ पर उच्च कोटि के सन्यासी प्रवचन कर उन ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करते हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। जो सन्यासी अपने शरीर को किसी भी लोक में ले जाने में समर्थ हैं, जहाँ पर विविध लोकों के सूर्यलोक, चंद्रलोक और अन्य लोकों के स्वयं देवता और मनुष्य सशरीर वहाँ पर उपस्थित हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने पूर्ण 16 कला रूप में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। सिद्धाश्रमोऽयं मम प्राण रूपम सिद्धाश्रमोऽयं आत्म स्वरूपम सिद्धाश्रमोऽयं कारुण्य रूपम सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। वह सिद्धाश्रम जो दया का एक सागर है, जहाँ करुणा की गंगा प्रवाहित होती रहती है, जहाँ पुण्य अपने आप में प्रवाहमान है, जहाँ कल्प वृक्ष उग करके समस्त मनोकामनाओं की पूर्णता देने में समर्थ है, जहाँ कामधेनु स्वयं सशरीर रूप से उपस्थित होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति प्रदान करती है, जहाँ गंगा और अन्य देवता और नदियाँ स्वयं मूर्तिमंत होकर के वहाँ चारों तरफ बिखरी हुई दिखाई देती है, जहाँ पर उच्च कोटि की अप्सराएं निरंतर नृत्य करके अपने जीवन को सौभाग्य प्रदान करती हैं, जो वास्तव में मेरा हृदय है, मेरे प्राण हैं, मेरी चेतना है, मेरी करुणा है और मेरा रोम रोम है। मैं ही नहीं, समस्त ऋषियों का आधार स्थल है, जिसके माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड का आध्यात्मिक स्वरूप संचालित होता है, जिसके माध्यम से समस्त ब्रह्मांड गतिशील है। ऐसे ही सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। निखिलेश्वरोऽयं किंकारवतं वे महावतारं परशुं वदेयं श्रीकृष्ण रूपं मददं वदेन्यं कृपाचार्य कारुण्य रूपं सदेयं। उस सिद्धाश्रम की तुलना कहाँ की जा सकती है, जहाँ स्वयं निखिलेश्वरानंद जी विद्यमान हैं, जहाँ स्वयं भगवान परशुराम अपने पूर्ण वेग के साथ गतिशील हैं, जहाँ श्री कृष्ण स्वयं बाल्य रूप में और सुदर्शन चक्र के साथ में विचरण करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ स्वयं द्रोण
अपने शिष्यों को धनुर्विद्या में पारंगत कर रहे हैं, जहाँ कृपाचार्य उस ब्रह्म विद्या में अपने शिष्यों को सिद्धहस्त कर रहे हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद जी अपने सशरीर रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार के उच्च कोटि के योगियों के रहते हुए सिद्धाश्रम में किस प्रकार की न्यूनता रह सकती है, सिद्धाश्रम में कौन सी कमी रह सकती है। इनके दर्शन करने से ही यह पृथ्वी अपने आप में पुण्य शलीला बन जाती है। ऐसे ही महान योगियों को और सिद्धाश्रम को मैं हृदय से पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। सिद्धाश्रमोऽयं देवत्वरूपं, सिद्धाश्रमोऽयं आत्मस्वरूपं, सिद्धाश्रमोऽयं 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 प्रणमं नमामि। सिद्धाश्रम तो समस्त संसार की धड़कन है, आध्यात्मिक चेतना का आधार है, देवलोक का हृदय है, पूर्ण ग्रहों नक्षत्रों का आश्रय स्थल है, देवताओं की पुण्य भूमि है, ऋषियों की तपस्या स्थली है। उस सिद्धाश्रम में कुछ ही योगी सशरीर आते हैं और वापस मृत्युलोक में जाकर के लोगों को आध्यात्मिक संदेश देते हैं। जहाँ पर आना, जहाँ पर रहना ही जीवन का पुण्य माना जाता है। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। सिद्धाश्रमोऽयं 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 न शब्दं न वाक्यं न चिन्त्यं न रूपं, सिद्धाश्रमोऽयं प्रणम्यं नमामि। सिद्धाश्रम की तुलना कर ही नहीं सकते, सिद्धाश्रम के समान अन्य कुछ है ही नहीं। मैं तो केवल एक ही शब्द कह सकता हूँ, एक ही वाक्य कह सकता हूँ, एक ही चिंतन कर सकता हूँ, एक ही धारणा कर सकता हूँ कि सिद्धाश्रम केवल मात्र सिद्धाश्रम है। सिद्धाश्रम के समान अन्य शब्द इस संसार में और कोई शब्द नहीं है, जिसका स्मरण करने से ही यह जीभ और होठ पवित्र हो जाते हैं, जिनका शब्द का उच्चारण करने से ही सारा शरीर पुण्यवान बन जाता है। ऐसे सिद्धाश्रम को और उनके प्राण स्वरूप स्वामी सच्चिदानंद जी को, उसमें रहने वाले स्वामी निखिलेश्वरानंद और अन्य समस्त योगियों को, देवताओं को, मुनियों को, गंधर्वों को, यक्षों को, अप्सराओं को, किन्नरियों को और समस्त उपस्थित साधुओं और योगियों और परमहंसों को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हुआ सिद्धाश्रम को प्रणाम करता हूँ। स्तवन मात्र स्तवन नहीं है, ये मात्र पंक्तियां नहीं है, यह कोई स्तोत्र नहीं है, यह तो एक अत्यंत उच्च कोटि के योगी द्वारा निसृत और देवताओं द्वारा प्रणम्य एक पुण्य शलीला गंगा है, जिसका श्रवण करना ही जीवन की पूर्णता है, जिसका उच्चारण करना ही जीवन की धन्यता है। यदि कोई मृत्युलोक का प्राणी यदि एक बार सिद्धाश्रम के स्तवन को सुन लेता है तो वास्तव में ही उसका जीवन अपने आप में पुण्यदायक बन जाता है। यह सिद्धाश्रम स्तवन अपने आप में एक सौभाग्य है। वास्तव में ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार के स्तवन को सुन पाने में समर्थ हो पाते हैं। वास्तव में ही वह घर धन्य है जहाँ पर सिद्धाश्रम स्तवन की वाणी गुंजरित होती है। वास्तव में वे लोग धन्य हैं जिन्होंने सिद्धाश्रम स्तवन सुना है। यह सिद्धाश्रम स्तवन देवताओं द्वारा रचित, गंधर्वों द्वारा गायित, अप्सराओं द्वारा नर्तित और मुनियों द्वारा वर्णित अपने आप में श्रेष्ठतम स्तवन है, जो जीवन की एक पुण्यता है, जो जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसे सिद्धाश्रम को मैं पुनः पुनः बार बार हृदय से भक्ति भाव के युक्त साष्टांग दंडवत होकर प्रणाम करता हूँ।
निखिलेश्वरानंद स्तवन। सिद्धाश्रम के अनन्य योगी निखिलेश्वरानंद का नाम ही जीवन की एक पूर्णता और दिव्यता है। परमहंस योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी ने अपने हजारों वर्षों में केवल मात्र 3 व्यक्तियों को ही चुना जो कि उनकी कसौटी पर शिष्य बनने के योग्य थे। उनमें निखिलेश्वरानंद प्रमुख हैं। जिस प्रकार से सिद्धाश्रम का नाम स्मरण ही जीवन की पवित्रता का बोधन है, उसी प्रकार से परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद का नाम स्तवन ही जीवन की श्रेष्ठता है। परमहंस योगाचार्य के शब्दों में उस निखिलेश्वरानंद स्तवन को मैं आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं। अनेनं वदेनं शरण्यं वदेनं ज्ञानं च मूर्ति प्रणं वदेन्यं पुण्योर्वदां पूर्णमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। वास्तव में ही जो तपस्या की मूर्ति हैं, वास्तव में जो आराधना और साधना का जीवंत स्वरूप है, वास्तव में ही जिनका नाम होठों पर आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की साकारता हमारे सामने उपस्थित होती है जिनका कद हजारों हजारों ऋषियों से बहुत ऊंचा है, जिनका स्वरूप देवत्व स्वरूप है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं। सिद्धाश्रमो प्राणमदैव रूपं योगीश्वरोऽयं योगीर्वदेनं भगतो वदेन्नाथ मदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। सिद्धाश्रम में प्रवेश करते ही एक हलचल सी मच जाती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई जीवंत स्वरूप उपस्थित हो गया हो। कण कण में एक चेतना व्याप्त हो जाती है और हजारों हजारों ऋषि और योगी दौड़ करके उनके चरणों से लिपट जाते हैं। उनके चरण रज को अपने सिर पर लगा लेने के लिए आतुर हो उठते हैं। एक झलक देखने के लिए अपने आप में व्यग्र हो उठते हैं। ऐसे निखिलेश्वरानंद को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। पुण्योवतानं ज्ञानं च मूर्तिं योगायतान्ये सहितं सदान्ये आविर्बभूतं महितं वदेवं शिष्यत्वरूपं प्रणमं नमामि। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है, जिन्होंने उच्च कोटि की साधनाओं को साकार उपस्थित किया है, जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से देवताओं को सशरीर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है, जिन्होंने समस्त दिशाओं को और समस्त साधनाओं को मूर्ति मंत्र स्वरूप दिया है, जिन्होंने आध्यात्मिकता में नित्य नवीन प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया है कि आज के युग में भी साधनाएं जीवंत प्राण चेतना युक्त हैं, जिनके माध्यम से सिद्धाश्रम का प्रत्येक कण कण प्रवाहित, प्रकाशित और दिव्य बना है, ऐसे निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं। आतुर्यमाणं प्रवहं प्रदेयं ज्ञानं वदेन्यं सहितं सदैवं शिष्यो सतां दीर्घमतैव रूपं
निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। जिन्होंने परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी का प्रधान शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने उस सिद्धाश्रम को सही अर्थों में सिद्धाश्रम बनाने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने एक चेतनाहीन सिद्धाश्रम को सप्राण और ऊर्जस्विता युक्त बनाया है, जिनके दर्शन करने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जो अपने आप में ही हजारों हजारों ऋषियों के आराध्य हैं, जिन्होंने ज्ञान और साधना की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जहां पर कोई भी योगी हजारों वर्षों बाद ही पहुंच पाता है, जिनकी क्षमता सिद्धाश्रम में अन्य किसी योगी या सन्यासी से नहीं की जा सकती, ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। प्रणम्यं सदाहार भुवं वदेयं न ज्ञानं न चिन्त्यं न मेवं वदेन्यं सतुच्छं वदारूपमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि। मैं भले ही उच्च कोटि का योगी और सन्यासी हूँ, भले ही मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हो, मगर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सामने तो मैं अत्यंत ही तुच्छ एक सामान्य हूँ। उनके शिष्य बनने की पात्रता भी मुझ में नहीं है। मैं उनके पास बैठने का सौभाग्य भी बहुत पुण्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सका हूँ। मेरी वाणी में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके गुणों को स्तवन कर सकूं। मेरे शब्दों में वह क्षमता नहीं है कि मैं उनके समस्त स्वरूप को काव्यत्व के माध्यम से प्रस्फुटित कर सकूं। मेरे होठों में वह ताकत नहीं है कि मैं उनके स्तवन को गा सकूं। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं कि उनके नाम का स्मरण ही अपने आप में काव्य है, उनके नाम का उच्चारण ही अपने आप में गेय है, उनका नाम ही अपने आप में जीवन की पूर्णता है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। नाहं वदेन्यं पूर्वं सदेन्यं गदान्यं वदेन्यं वदन्तं वदेन्यं सहस्रोर्वतां सूर्य सदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। अप्सराएं जिनको देख करके अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, देव कन्याएं जिनको निहारने के लिए एक तक खड़ी रहती हैं, ऋषि पुत्र जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उच्च कोटि के योगी अपने यज्ञ को बीच में ही छोड़ करके दौड़ते हुए उनके चरणों से लिपट जाते हैं। उच्च कोटि के साधक जिनको देख करके तृप्ति का अनुभव करते हैं, जिनके शरीर से स्पर्श होती हुई वायु यदि किसी के भी शरीर को स्पर्श करती है तो वह पुण्यदायक बन जाता है, जो वास्तव में ही साधना और श्रेष्ठता का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो वास्तव में ही देवता के समतुल्य और परमहंस से भी पूर्णता प्राप्त हैं, जो वास्तव में ही तपस्या का आधारभूत स्वरूप है, ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। न बोधो वदान्यं सिद्धाश्रमोऽयं वारुण्य रूपं कवितं कदेन्यं आविर्वतां पूर्वमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते। यह हमारे जीवन की न्यूनता है कि हम किसी के ज्ञान को और चेतना को समझ नहीं पाते। ऐसे महापुरुष हजारों वर्षों में एक आध बार जन्म लेते हैं, जो जन्म और मरण से परे हैं, जो सिद्धाश्रम के आधार हैं, जिन्होंने जीवन के उन सत्यों को साक्षात्कार किया है जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी वशिष्ठ और विश्वामित्र, गौतम और कणाद, अगस्त्य और अत्रि प्राप्त नहीं कर सके हैं, जो हजारों हजारों ऋषियों के आधारभूत स्वरूप हैं। ऐसे निखिलेश्वरानंद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुर्वैवतां पूर्वमदैव रूपं विचिन्त्य रूपं
आत्मस्वरूपम देवो वदान्ति वहति वहतं स्वदेवं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। वे मृत्युलोक में भी और सिद्धाश्रम में भी समान रूप से गतिशील हैं, जो अपने सूक्ष्म रूप में नित्य सिद्धाश्रम में आते हैं और सूक्ष्म रूप से और साकार सदेह मृत्युलोक में भी विचरण करते हैं, जिनके आने से सिद्धाश्रम में प्राण चेतना जागृत हो जाती है, जिनका शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए होड़ सी बनी हुई है, जिन पर उनकी एक बार कृपा दृष्टि बन जाती है, वह अपने आप को धन्य अनुभव करने लग जाता है। जिसके शरीर को वे स्पर्श कर लेते हैं, उनकी कुंडलिनी स्वतः जागृत हो जाती है और सहस्रार चैतन्य युक्त बन जाता है। जिनके चरणों की रज सिर पर लगाने से सारा सिद्धाश्रम अपने आप में धन्य हो जाता है, ऐसे सिद्धाश्रम के प्राण स्वरूप निखिलेश्वरानंद जी को मैं पूर्ण भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। देवो न रूपो न जानामि कुत्रम न चिन्त्यं विचिन्त्यं वदेन्यं वदान्यं आविर्वतां सूर्य सदैव रूपम निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। जहाँ देवता स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि महामानव बनना ही जीवन की पूर्णता है, जहाँ सिद्धाश्रम के प्राण संस्थापक स्वामी सच्चिदानंद जी कहते हैं कि निखिलेश्वरानंद के रूप में मैंने सिद्धाश्रम को प्राप्त किया है, जहाँ का प्रत्येक संध्या से इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसा पुण्यदायक व्यक्तित्व हजारों वर्षों बाद ही उत्पन्न हो पाता है, जहाँ की देव कन्याएं उन्हें वर्ण करने के लिए और उनको स्पर्श करने के लिए लालायित रहती हैं, जहाँ अप्सराएं नृत्य करके उनको अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए बाध्य होती हैं, ऐसे महान चेतना युक्त निखिलेश्वरानंद को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। न जानामि मंत्रो न जानामि यंत्रम न मतंत्रम न ज्ञानम न चिंत्यम न रूपम अहोर्वां वदेव्यं वदेन्यं सदेन्यं निखिलेश्वरोऽयं प्रणम्यं नमामि। भले ही सिद्धाश्रम ने मुझे महत्व दिया हो, भले ही सिद्धाश्रम के सैकड़ों योगियों में मुझे श्रेष्ठ माना गया हो, भले ही मैंने ब्रह्म की पूर्णता प्राप्त की हो, भले ही मैंने परमहंस की अवस्था प्राप्त की हो, भले ही साधना के क्षेत्र में मैं अद्वितीय हूँ, फिर भी मैं अपनी औकात और अपना महत्व जानता हूँ। मैं अपनी सीमा जानता हूँ कि मैं निखिलेश्वरानंद के शरीर के एक छोटे से कण के बराबर भी मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उनके चरणों को स्पर्श करने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि वे हिमालय के समान दिव्य, उच्च, महान और पवित्र हैं और मैं एक छोटे से एक पत्थर के ढोंके की तरह हूँ जो उनके सामने बौना सा हूँ। फिर भी मैं प्रयत्न करके जहाँ और जो कुछ संभव हो सका है, मैंने निखिलेश्वरानंद के स्वरूप को सहजता के साथ अपने होठों के माध्यम से प्रवाह किया है। मैं हृदय से निखिलेश्वरानंद को प्रणाम करता हूँ। जीवोऽपि देहं निखिलेश्वरोऽयं 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 न शब्दं न वाक्यं न चिन्त्यं वदेन्यं निखिलेश्वरोऽयं निखिलेश्वरोऽयं। महाअवतार योगाचार्य द्रोण और कृपाचार्य और उच्च कोटि के योगियों ने कहा है कि सूर्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार से निखिलेश्वरानंद तो निखिलेश्वरानंद जी ही हैं। उनकी तुलना और उनकी समानता किसी अन्य शब्द के माध्यम से की ही नहीं जा सकती और किसी भी प्रकार से उनके गुणों को वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके जीवन का प्रत्येक कण और उनके जीवन का प्रत्येक क्षण पवित्र और दिव्य है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से यह सिद्धाश्रम धन्य है, यहाँ का कण कण धन्य है, यहाँ के लोग धन्य हैं, यहाँ के देवता धन्य हैं, यहाँ के यक्ष गंधर्व और किन्नर धन्य हैं। ऐसे सिद्धाश्रम के प्राण निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ।
स्मितं पूर्वरूपं न जानामि रूपं न देहं न भावं न वेदं सदैवम् आहिर्हतां पूर्वमदैव तुल्यं निखिलेश्वरोऽयं निखिलेश्वरोऽयं। जो स्वयं अत्यंत प्रच्छन्न रूप में रहते हैं, जो जानबूझ करके भी अपने स्वरूप को उजागर नहीं करते, जो सामने वाले शिष्यों पर माया का आवरण डाले हुए रहते हैं, जो अत्यंत सहज गति से प्रवाहित हैं, जो अत्यंत सरल स्वभाव से और सहज गति से गतिशील होते हैं, जिनको देख करके एहसास ही नहीं होता, इस प्रकार के माया के आवरण से शिष्य भ्रमित हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु उस आवरण को पार करके जब ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से और दिव्य चक्षुओं के माध्यम से उनके स्वरूप को देखा जाता है, तभी इस बात का भान होता है कि वास्तव में वह हिमालय से भी उच्च व्यक्तित्व है, देवताओं से भी ज़्यादा वंदनीय है, योगियों से भी ज़्यादा पूज्य है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आत्मं च देहं च प्राणं सदैवं न ज्ञानं न रूपं पदेवं पदेवं साहोर्वतां रूपमदैव रूपं गुरुर्वै स्वामी निखिलेश्वरोऽयं। मैं अपने हृदय से, प्राणों से, चेतना से, अपने जीवन से, अपने कण कण से, शरीर के रोम रोम से, प्राण चेतना से और अपनी आत्मा से साष्टांग दंडवत होता हुआ मैं कामना करता हूँ कि वे कभी मेरे गुरु बने, कभी मैं उनका शिष्य बन सकूं, कभी वे अपने ओठों से मुझे शिष्य शब्द से संबोधित कर सकें, कभी मैं उनके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, कभी मैं जी भर करके उनकी छवि को अपने आप में आत्मसात कर सकूं। मुझे विश्वास है कि जरूर मुझे कभी न कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा ही। यदि मेरे पुण्यों का उदय होगा तो जरूर मैं उनको गुरु रूप में प्राप्त कर सकूंगा। फिर भी आज मैं सिद्धाश्रम के प्राण अनन्य योगी राज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के इस स्तवन को अपने होठों से उच्चरित करते हुए और उच्चारण कर मैं अपने जीवन को पूर्णता और श्रेयता अनुभव करता हूँ। मैं ऐसे योगी राज निखिलेश्वरानंद जी को पूर्ण भक्तिभाव से प्रणाम करता हूँ। स्तवन जीवन का आधार गुरु है। हम तो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी सारी यात्रा जन्म से मरघट की ओर जाने की होती है। केवल गुरु ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो हमें मृत्यु से अमृत्यु की ओर गतिशील कर सकते हैं, जो हमें जीवंतता, पूर्णता और चैतन्यता प्रदान कर सकते हैं। यदि जीवन में ऐसे गुरु मिल जाएं तो वास्तव में ही जीवन स्वर्णिम बन जाता है। मैं योगी राज चैतन्यानंद जी के गुरु स्तवन को आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं, जो सिद्धाश्रम के एक श्रेष्ठ योगी हैं। और यह गुरु स्तवन प्रत्येक शिष्य के लिए अपने गुरु के प्रति की हुई स्तुति है। गुरुरूपमेवं गुरुर्ब्रह्म रूपं विष्णुर्च रुद्रं देवं वदाम्यहम्। गुरुर्वै परं पूज्य रूपं गुरुर्वै सदाहं प्रणम्यं नमामि। गुरु शब्द ही अपने आप में एक पवित्र है, जो अज्ञान को दूर करके प्रकाश की रेखा प्रकाशित करते हैं, जो हृदय के अंधकार को दूर करके ज्ञान की चेतना जागृत करते हैं, जो सही अर्थों में ब्रह्मा हैं, जो सही अर्थों में विष्णु हैं, जो सही अर्थों में शिव स्वरूप हैं। ऐसे गुरुदेव को अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ। गुरुर्नैव नैवं मृत्योर्वदेवं कोचित् कदाचित् क्वचित् नास्ति आत्मोन्वतां पूर्वपसैव रूपं
गुरुर केवलम मूर्ति वेदम देवम। बिना गुरु के तो ये जीवन वैसा ही है जैसा पशु जीवन कहा जाता है। यह बिना गुरु के जीवन तो वैसा ही है जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। बिना गुरु के जीवन तो केवल मृत्यु की ओर निरंतर धकेला जाता रहा है, जहां छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार के अनेक कीचड़ों से ग्रस्त होता हुआ व्यक्ति कफन ओढ़कर मरघट की ओर प्रस्थान करता है। ऐसा व्यक्ति तो पशु है, पशु से भी गया बीता है। यदि उसके जीवन में गुरु का स्थान नहीं है तो वह व्यक्ति व्यक्तित्व बन ही नहीं सकता। गुरुदेव कारुण्य रूपम सदैवम, गुरु आत्म रूपम प्राण स्वरूपम, देव स्वरूपम चैतन्य मूर्ति, गुरुर्वै प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम। मैंने अपने जीवन में बहुत छल कपट देखा है, मैंने जीवन में बहुत दुख सहन किए हैं। मैं निरंतर पाप से ग्रस्त रहा हूँ, जहाँ मेरे घर के ही बंधु बांधव मुझे निचोड़ने में लगे हुए हैं, जहाँ स्वार्थ के अलावा उनके मन में कोई भावना नहीं है, जहाँ मैं अपने जीवन के मूल्यों को भी भुला बैठा हूँ। ऐसे समय में मुझे एकमात्र सहारा गुरु का ही दिखाई देता है, जो मेरी उंगली पकड़ करके मुझे उस रास्ते पर गतिशील कर सकते हैं जो सही अर्थों में आध्यात्मिकता का रास्ता है, जो सही अर्थों में पुण्य का रास्ता है, जो सही अर्थों में श्रेष्ठता का रास्ता है। ऐसे गुरु की खोज में हूँ और ऐसे ही गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। आधार नित्यम वदनम सदैवम, पूर्णोवतां नैव मतैव रूपम, काचित् कदै पूर्व सदैव रूपम, गुरुर्वै त्वमेवं त्वमेवं त्वमेवं। मैं हजारों करोड़ों रुपए कमा करके भी क्या कर लूंगा? मैं 5-10 पुत्र उत्पन्न करने के बावजूद भी क्या हो जाएगा? मैं पत्नी को प्रसन्न करने के उपरांत भी मैं क्या प्राप्त कर सकूंगा? केवल जीवन में दुख और वेदना के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। केवल स्वार्थ और छल के अलावा मुझे कुछ उपलब्धि नहीं हो सकेगी। जो केवल इस देह के ही संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, जिनको मेरे सुख दुख से कोई चिंता नहीं है, मैं तो इस संसार में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं प्रेत हो गया हूँ और भटक रहा हूँ। मेरे जीवन का कोई सहारा नहीं है, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं है। मैं केवल गुरु की खोज में हूँ और मैं गुरु के चरणों में बैठ करके पूर्णता प्राप्त करने का अभिलाषी हूँ। मैं गुरुदेव को पूर्णता के साथ प्रणाम करता हूँ। चरणो ग्रही पूर्वमदैव रूपम, शरण्यं वदान्ये वदनं वदन्तं, अश्रुर्वतां पूर्वमदैव तुल्यं, गुरुर्वै 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 गुरुर्वै। गुरुदेव, मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित हैं, मेरा हृदय आप्लावित है, मेरा सारा शरीर थरथरा रहा है। मैं पाप का एक पुंज हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। आप मुझे अत्यंत दया करके अपने चरणों में स्थान दीजिए, मुझे अपना लीजिए, अपने सीने से, अपने वक्षस्थल से मुझे लगा दीजिए। मैं जीवन की पूर्णता चाहता हूँ, मैं जीवन की दिव्यता चाहता हूँ, मैं जीवन की श्रेष्ठता चाहता हूँ। मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। न मंत्रो न तंत्रो न ज्ञानो न योगो न वैराग्य चित्तम न सातम सदैवम, न जानामि कुत्रम न जानामि वत्रम, गुरुर्वै 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 गुरुर्वै। न मैं साधना जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न मुझे तंत्र का ज्ञान है, न मैं योग को किसी प्रकार से पहचान सकता हूँ, न मुझे जीवन का बोध है, न मुझे सही प्रकार से पूजा अर्चना स्थिति आती है। मुझे तो केवल एक शब्द आता है जिसका अर्थ गुरु है। मैं केवल निरंतर गुरु गुरु और गुरु के अलावा न कोई शब्द उच्चारण कर सकता हूँ, न मुझे किसी प्रकार का ज्ञान है। मैं केवल आपकी शरण चाहता हूँ, आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ, मैं आप में लीन हो जाना चाहता हूँ। तदेयं परावलंबं एवं वा सहितं शरण्यं वदितं वदेन्यं, नाथं मयां देवमहेव तुल्यं, गुरुर्वै प्रणम्यं सहितं सदैवं। मैं किसके पास जाऊं? मैं अपनी व्यथा किसको कहूं? इस स्वार्थ भरे छलमय युक्त में मैं कहाँ जाऊं? मैं केवल आपकी शरण में आया हूं, मैं आपके चरणों के पास बैठा हूं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते तो ठोकर मार दीजिए, मेरे लिए वह भी श्रेष्ठ और वंदनीय है। मगर मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में पूर्णता के साथ समाविष्ट हो सकूं। मैं आपको छोड़ करके भगवान के यहाँ भी नहीं जाना चाहता।
मुझे किसी प्रकार की साधना और जगदम्बा की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी प्रकार की महाविद्या और श्रेष्ठता की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की आवश्यकता है और मैं अपने इस सिर को आपके चरण कमलों में रखता हुआ पूर्णता चाहता हूँ, श्रेष्ठता चाहता हूँ, दिव्यता चाहता हूँ और इस शरीर को पुण्यवान बनाना चाहता हूँ। गुरुर्वै गुरुर्वैव नित्यम गुरुर्मंत्र नित्यम गुरुर्देह नित्यम गुरुरात्म नित्यम गुरुर्वै सदाहम गुरुर्वै 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 गुरुर्वै। मेरा तीर्थ तो आपके चरण है, मेरा जीवन तो आपके शरीर से प्रवाह होती हुई वायु है, मेरा दर्शन तो आपका चेहरा है, मेरा पुण्य तो आपके चरणों के पास बैठना है, मेरी भागीरथी तो केवल आपके चरणों तक है। मैं केवल आपके चरणों के पास बैठना चाहता हूँ, मैं केवल आपके वक्षस्थल से पुत्र के समान चिपकना चाहता हूँ। आप मेरे सिर पर हाथ रखें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं केवल आपका हूँ और आपका ही बना रहना चाहता हूँ। न तेनम वदा पूर्व मदैव रूपम पुण्यो वदाम पूर्व न रूप नित्यम गुरुर्वै सदाहम सदेहम सदेहम सिद्धाश्रमोयम प्रणमम वदाम्ये। कई पूर्व जन्मों से आपका और मेरा संबंध है। वह संबंध आप चाहे पिता पुत्र का मान लें, चाहे गुरु और शिष्य का मान लें, चाहे प्रेमी और प्रेमिका का मान लें। आप जिस प्रकार से भी मुझसे संबंध रखना चाहें, मैं उसी प्रकार से संबंध रखने को तैयार हूँ। परंतु मैं चाहता केवल यही हूँ कि मैं आपके पास रहूँ। मैं चाहता केवल यही हूँ कि मैं आपके चरणों में विसर्जित हूँ। जो आपको अच्छा लगे उस प्रकार से आप मेरे साथ व्यवहार करें, परंतु मैं यह नहीं चाहता कि आप से क्षण भी दूर रह सकूँ। मैं आंखों से आपको ओझल करते ही मेरी आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लग जाती है। मैं तो केवल आपका एक रजकण हूँ, आपके शरीर का एक हिस्सा हूँ, आपकी आत्मा का एक भाग हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके चरणों में लीन होना चाहता हूँ। यह गुरु स्तवन अपने आप में ही एक पुण्यदायक स्तवन है, जिसका उच्चारण करना ही जीवन की पूर्णता है। जो अपने जीवन में श्रेष्ठतम गुरु को प्राप्त कर लेता है और उनके चरणों में सिर रख करके अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगता हुआ उनमें विसर्जित हो जाता है, वास्तव में उसकी देह धन्य है, उसकी आत्मा धन्य है, शिष्य रूप में वह धन्य है। और जिसको कृपा पूर्वक गुरु स्वीकार कर लेते हैं, वह वास्तव में देवताओं के समान श्रेष्ठ बन जाता है। जीवन का एक शब्द, जीवन का एक अक्षर, जीवन का एक चिंत्य, जीवन का एक ही विचार है कि जीवन में गुरु ही सर्वोपरि है, गुरु की महत्ता है। और इसी भावनाओं के साथ मैं गुरु स्तवन को समाप्त